करूं प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिर राज सोनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम। धनी जी को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, माताओं बहनों, धाम के धनी अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी की असीम कृपा और हादी सतगुरु महाराज जी की प्रेरणा से आप सब सुंदर साथ इस धर्मधारा मुक्ति धाम दरगाह मुकद्दस पन्ना की इस पावन भूमि पर उपस्थित हुए हैं और आपको इस उपस्थिति में धाम धनी ने कृपा करके सेवा और सुमरन की शोभा बख्शीश की है। सेवा के साथ साथ आपको सुमरन ये वाणी ज्ञान चर्चा भी दे दी। आपके दिलों में जैसे पहले भावना सेवा की रही, तो धाम धनी ने उस सेवा से रीझ कर सेवा को परिपक्व करने के लिए आपको अपना इल्म भी बख्शीश दिया है, जिससे इल्म से आपको समझ पहचान बढ़ रही है। समझ पहचान के साथ साथ ईमान और समर्पण भाव बन रहा है। ये उनकी कृपा के बिना नहीं होता है साथियों। इसे धाम धनी ने बातुनी मेहर बातुनी कृपा कहा है। जाहिरी मेहर हर किसी को दिखाई देती है, समझ में आ जाती है। बातुनी कृपा, बातुनी मेहर सिर्फ आत्म फीलिंग का विषय रह जाता है। अंतरात्मा उसको एहसास या महसूस करती है, वो है कई करोड़ बढ़ने वाली बात, आंकलन भी नहीं होता। ये आप अपने अंतरात्मा से पूछेंगे साथियों, क्या कभी आपके ख्वाब में, आपके विचार में ये था कि हमें इस दरगाह मुकद्दस मुक्ति धाम में सेवा का मौका मिलेगा? कभी ये विचार था कि इस सेवा के साथ साथ हमें यहाँ
ये ज्ञान चर्चा भी मिलेगी नहीं था। ये सब उन्हीं की कृपा है। आप 2-3 दिन से आए हुए हैं, देख भी रहे हैं। हम यहाँ बैठे हैं, आप तो जाते ही हैं बाहर, मंदिर में भी गए दर्शनों के लिए, सेवा के लिए, लेकिन वहाँ आपको घूमने फिरने वाले ही मिले होंगे। देखा होगा ना, ये तो आंकलन किया होगा। आपको पिकनिक मनाने के रूप भाव से घूमने फिरने वाले ही मिले होंगे, किसी के अंदर वो सेवा भावना नहीं मिली होगी। वो सेवा नहीं कि आपको देख करके आप अगर वहाँ झाड़ू लगा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए झाड़ू पकड़ के फुर 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 करके दिखा दिया, वो नहीं। वो तो सिर्फ वीडियो बनवाने के लिए करवाते हैं ऐसा। फिर आपने ये भी देखा होगा कि कहीं भी ये ज्ञान चर्चा जैसे आपको रसपान धाम के धनी करवा रहे हैं, ये नहीं मिला होगा सिस्टम। अब तो इतनी छीड़ है और भीड़ में इससे भी ज्यादा, भीड़ भड़के में से भी ज्यादा यही सीन दिखाई देने में दिखता है जो दिख रहा है। तो ये धनी की कृपा ही समझो, उन्हीं की बात, उन्हीं मेहर कृपा है। अब का प्रसंग खुला है कीर्तन ग्रंथ से, प्रकरण नंबर 52। सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अहनिश चरणे रहूं, सन्मंद मेरा याही सो, मैं ताथे सदा सुख लहूं। इसका भाव क्या है? जिस मोह सागर में बहुत बड़े बड़े साधक, मनीषी, ऋषि और तीर्थंकर अवतार भी उस परमात्मा को पाने के लिए प्रयास ही करते रहे, और किसी को उस सभी की आत्माओं के मालिक प्रियतम पार ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान भी नहीं हो पाया। ढूंढते रहे, खोजते रहे, साधनाएं करते रहे, ज्ञान विवेक करते रहे, लेकिन नहीं मिला। और हमें क्यों मिला है? अगम जान के निगम कहाए, खोज खोज पछिहार। तो सब दुनिया खोज खोज करके ऋषि, तपस्वी, साधक, मनीषी थक गए, योगेश्वर योग साधनाएं करते करते थक गए, नहीं मिला। आपको किससे मिला है? सन्मंद मेरा याही सो, निस्वत से मिला है, वैसे नहीं मिला। ये आप रिकॉर्डिंग में सिर्फ रिकॉर्डिंग समझ करके सुनते होंगे, शायद उन शब्दों पर गौर नहीं होती होगी, शब्द नहीं समझ में आते होंगे, शब्दों को गहराई से नहीं लेते होंगे। निस्वत से मिल गए हैं मेरे साहिब, मेरे स्वामी, हादी के कदमों चलना ये बंदगी रूहानी। किस रूप में मिले हैं वो? हादी के रूप में मिले हैं या गुरु के रूप में मिले हैं? हादी के रूप में मिले। उनसे हमारा मूल रिलेशन है, मूल संबंध है,
जिसके कारण वो हमें बिना खोज किए मिले हैं। खोज करने वालों ने की तपस्या साधना तो हमारे जीव ने भी की, क्योंकि बिना साधना के जीव में निखार नहीं आता, उसके अंदर पवित्रता पाकता नहीं बनती। क्योंकि वाणी इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कह रही है, जोगारम कर दे रखी, नौ नाथ जाए बसे बन, सिद्ध 84 और कई योगी सो भी कारण या दिन। कौन से दिन के लिए? मुक्ति का जो समय अब आया है, आत्म जागने की वेला ये अब आई है। इस वेला को पाने के लिए बीतेगा 39, दगेगा 40, कोई होशी मर्द मर्दा चेला, नानक साईं मैनू दिखाई वो सत सद्दी बेला। इस वेला को पाने के लिए, समय को पाने के लिए बहुत कुछ किया, ये हमारे जीव ने भी किया है। इसका प्रमाण क्या है कि आत्मा कभी भी नापाक जीव पर अपना अनुष्ठान नहीं करती, क्योंकि वो प्रियतम का अंग है। उस तन में जो जीव होगा, वो जीव कभी शुद्ध भाव से उसने भक्ति की हुई होगी, निष्काम भाव से प्रियतम को पाने का प्रयास किया हुआ होगा, जिससे उसको वेटिंग में बैठना पड़ा। कब तक वेटिंग में बैठना पड़ा? वेट कब तक, इंतजार कब तक करनी पड़ी? जब तक विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार के द्वारा ये बख्शा ज्ञान उनको नहीं मिला। ये कब मिला? अब मिला। इसलिए इस ज्ञान को पाने के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी साधनाएं की, और उनको इस वेला में, कौन सी वेला में? इस कलयुग के अंतिम चरण में जो विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक का प्रकटान हुआ, इस वेला में उनको मानव का तन मिला, और मानव के तन में जीव के ऊपर आत्म का अनुष्ठान, सुरता का चित्तवृत्ति, आत्मा के चित्तवृत्ति का अनुष्ठान हुआ। एक किस कारण हुआ है? लकड़ी के साथ में लोहा भी तर रहा है, किसके लिए? क्योंकि इस लकड़ी का रिलेशन उस परमात्मा से मूल संबंध है, जिसके कारण ये ज्ञान मिला। संबंध मेरा यही सो में सो, अब सो तब का, सो अब सो तब, हिंदी में बदल गया खेल। तब का है, अब का नहीं है, मूल का संबंध है, जिसके कारण हमें वो आदि के रूप में मिले हैं, हिदायत कर रहे हैं, पल पल कृपा कर रहे हैं, हर पल कस्टडी में रखे हुए, कोई पल कस्टडी से बाहर नहीं। शून्य निराकार पार को खोज खोज रहे कई हार, बहुतों बहुविध ढूंढिया पर किया न कीने निर्धार। किसी ने भी स्पष्ट करके नहीं कहा कि ये है वो सबकी आत्माओं का मालिक। किसी ने ये निश्चित करके नहीं बताया कि उसका स्वरूप ऐसा है। किसी ने भी उसके उस अखंड दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम को स्पष्ट करके नहीं बताया कि वहां की लीला ऐसी है। उसकी परछाइयों के संकेत तो दिए शास्त्रों में, माहेश्वर तंत्र, पुराण संहिता, अनेक धार्मिक ग्रंथों में केवल ब्रह्म धाम तक की बातें ही हैं।
सत स्वरूप ब्रह्म का भी उसमें स्पष्टीकरण नहीं है। और कुटस्थ अक्षर ब्रह्म का तो स्पष्टीकरण कहाँ से होगा? और जब कुटस्थ अक्षर ब्रह्म का अक्षर के मूल स्वरूप का ही स्पष्टीकरण नहीं, तो अक्षरातीत का स्पष्टीकरण तो कहाँ से सपने में भी नहीं हो सकता। और आप शायद में बोल रहे हो कि वो निराकार के पार और तीन पार के भी पार। ये आपको फ्री में मिला है कि कुछ करने से मिला होगा? आपके जीव को मिला तो उसके तप से मिला, और तप से उसको आत्म का सानिध्य मिला, और आत्म का मूल संबंध परमात्मा से था, जिसके कारण उसको सब कुछ ही मिल गया। सो बुद्ध जिए, सो का मतलब अब आ गया ना, सो नहीं समझे? सो बिंदी नहीं है, सो बिंदी लग गई, सो में बदल गया, तब सो में अब। बुद्ध जी अब प्रगट हुए कि तब? अब। समझ गए ना साथ के साथ ही? सो बुद्ध जी शास्त्र ले, सभी को काढ़ियो सार। बुद्ध जी कौन? सदगुरु धन श्री देवचंद्र जी। बुद्ध अवतार और निष्कलंक अवतार महामती जी। ओई पावर दूसरे तन में बैठ गई तो उसका नाम भी चेंज हो गया, जुड़ गया बुद्ध और निष्कलंक। क्या हो गया? बुद्ध निष्कलंक अवतार। अवतार तो यहाँ की भाषा में बोलना पड़ रहा है ना। अवतार कहते हुए, अवतार की बात करते हुए अंदर से कुछ कचुटता है कि क्यों कह रहे हैं उसको अवतार। कल की चौपाई में क्या बताया था? प्रकरण 54 था ना, कीर्तन ग्रंथ का प्रकरण 54। वेगे ने वेगे साथ जी, वेगे ने वेगे समय राज को, इत कारण कार्य की बात अति बड़ी, ताए ने कहियो अवतार। कि अवतार मत कहना, मुझे अवतारों की कैटेगरी में मत गिन लेना, या गिन लेंगे? क्यों? दूसरी चौपाई कह रही है खुलासा ग्रंथ के प्रकरण 13 की 39वीं चौपाई, इत अवतारों क्या किया जो दई न बका की सुध। जब अवतारों से, जो अवतारों से नहीं हुआ हो और जो उसने किया हो, तो अवतारों से परे मानेंगे उसको, क्या अवतारों में ही मान लेंगे? अरे ये जो आप हर बात को सुन करके हाँ कर रहे हो, मान रहे हो, इसको मानना है। कभी भूल जाओ ये बातें, कभी उसको कहने लग जाए वो भी अवतार ही है, ही नहीं जैसे ही होगा। यार कोई क्या फर्क है? दुनिया में सुनने को मिलती है ना कि वो तो एक है और रास्ते अनेक हैं। ये कौन बोलता है? जिनको कुछ पता नहीं होता कि सभी की आत्माओं का मालिक वो पारब्रह्म तो एक है, उसको पाने के रास्ते अनेक हैं। अभी जब अनेक रास्ते निकलेंगे, एक रास्ता दक्षिण की तरफ चला गया, दूसरा रास्ता उत्तर की तरफ चला गया, तो वो एक कैसे मिलेंगे? कहाँ जाकर के मिलेंगे? वो तो जहां जहां जितने दूर चलते चले जाएंगे उतनी दूरी पकड़ते चले जाएंगे। पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे? चार दिशाओं के चार रास्ते चौराहे से निकल गए। एक तो पूर्व की तरफ चला गया, एक पश्चिम की तरफ चला गया, एक उत्तर की तरफ चला गया, एक दक्षिण की तरफ चला गया। वो तो चलते रहेंगे, वो मुड़ करके घूम करके वहीं थोड़ी आएंगे। तो ये अज्ञानता का जवाब एक ही होता है बस, कि भी वो तो एक ही है और उसको पाने के रास्ते ये अनेक हैं। उसको पाने का रास्ता भी एक ही है। ये अनेक रास्ते तो अनेकों को पाने के लिए, एक को पाने के लिए नहीं है। बुद्ध जी ने शास्त्र ले सबको काटो सार, किस में काटा है?
बुद्ध जी ने क्या लिखा है? शास्त्रों का सार भागवत, और भागवत का सार रास, और रास का सार तारतम, और तारतम का भी सार जागनी विचार। सार निकाल दिया ना? किसने निकाला है? बुद्ध स्वरूप सद्गुरु धन श्री देवचंद जी। जो कोई शब्द संसार में ताको भलो कियो निर्वार। भलो का मतलब बिल्कुल सच्चा, निर्वार का मतलब स्पष्टीकरण। बिल्कुल निश्चित रूप से स्पष्टीकरण करके निकाल दिया सार। ये सार आपको निकल करके मिला है। और इसमें, इसके मूल में क्या जो आपको मिला है, ये भूल तो नहीं जाएंगे कि आपके तन में जीव है या नहीं है? जीव है कि आत्मा डायरेक्ट बैठी है? जीव है। जीव ने किसी जन्म में उत्तम कर्म किया हुआ होगा या वैसे ही इसको फ्री में मिल गया? उत्तम कर्म का फल मिला हुआ है। क्योंकि हस्तिनापुर के राजा प्रतीक के सुपुत्र देवापी ने तप किया और सूर्यवंशी राजा मरु ने तप किया, नारायण भगवान का साधना तपस्या की उनकी, तो वरदान में क्या मिला कि जब परब्रह्म परमात्मा दुनिया में अपनी ब्रह्मांगनाओं के साथ आवेश स्वरूप में प्रकट होंगे, वो तुम्हारे तनों में विराजमान होकर के, तुम्हारे जीव के तन में ही विराजमान होकर लीला करेंगे। तपस्या का फल मिला कि उनको नारायण भगवान ने वैसे दे दिया? तपस्या का फल जब उनको मिला, उनके तन में परम धाम की आत्मा आई। तो हमारे तन में अगर परम धाम की आत्मा है तो इसमें जो जीव बैठा है उसकी तप का फल है कि वैसे मिल गया उसको आत्मा का संबंध? तप का फल है। जब आत्मा का संबंध उसको मिल गया, आत्मा का सानिध्य उसको मिल गया, और आत्मा का संबंध, उसका रिलेशन किससे है? परमात्मा से। अब उसको मुफ्त में, गिफ्ट में क्या मिला है? मुक्ति। तो आप इसको हल्केपन में मत ले लेना कि आपको ये ज्ञान किसी ने जबरदस्ती दिया हुआ है या आपको किसी के लारे लगे में मिला हुआ है। ये ज्ञान तो आपकी धरोहर है, आपकी वसीयत है, आपको वारसनामे में मिली हुई है। जैसे पिता का धन पुत्र को वारसनामे में मिलता ही मिलता है, तो वैसे ही जीव का तप फल, उस तन में आत्मा की संगत, और आत्मा की संगत से उसका फल अखंड मुक्ति, ये उसको सहज में मिली हुई। अगले प्रसंग में कह रहे हैं, ये मायावी खेल की रचना क्यों हुई, सृष्टि की रचना क्यों हुई? खेल उपजे के एक कहे दोए, दो कारण है ना। जा कारण माया रची शास्त्र भी ता कारण। माया की रचना का कारण ब्रह्मात्माओं के लिए है या किसी और के लिए? और शास्त्रों की रचना का कारण उन्हीं के लिए है कि किसी और के लिए? ये जो शास्त्र दुनिया में, धर्म ग्रंथ आए हैं, धर्म शास्त्र दुनिया में है, इन धर्म शास्त्रों में जो गूढ़ बातें लिखी हुई हैं उनको कौन समझेगा? जिनका संदेश उनमें है वो संदेश वाले समझेंगे या कोई और समझ लेगा? जिनकी चिट्ठियां वो आई हुई है, उन चिट्ठियों के अंदर जो हालफिया बयान लिखे हुए हैं, उन हालफिया बयान को कौन समझेगा? जिनकी वो चिट्ठियां आई है।
खेल भी यही देख ही और अर्थ भी लिए इन। खेल भी यही देख ही, देख ही कि इन्हीं ने मांगा था और यही खेल देख सकते हैं। खेल करना, खेल ना करके खेल को देख सकते हैं। खेल करने वाला खेल नहीं देख सकता। देखेगा, करेगा। ये करेंगे नहीं, ये देखेंगे। करेगा और देखने का मतलब जिस खेल में आए हैं देखने के लिए, खेल को देख करके खुश होंगे। खेल का प्रभाव इनको प्रभावित करके दुखी नहीं कर पाएगा। दुनिया दुखी होगी। ए माया जाकी सोई जाने, ए माया जाकी सोई जाने क्यों कर समझे। और बुद्ध जी के रोशन थे प्रकाश होशी सब ठोर। ये माया जिसने इसकी रचना की है, या तो वो जाने, और जिसको अब तक किसी ने नहीं जाना था अब वो भी जान लेंगे, जिसने अब तक जाना नहीं था। किससे? बुद्ध जी के प्रकाश थे। बुद्ध जी के रोशन थे प्रकाश होशी सब ठोर। बुद्ध जी के ये ब्रह्म ज्ञान रूपी प्रकाश से सभी को, सब ठोर का मतलब सभी धर्म ग्रंथ, सभी धर्म ग्रंथों के समझने पढ़ने वाले उन अनुयायियों को सभी धर्म ग्रंथों का स्पष्टीकरण इस बुद्ध जी के द्वारा बख्शे हुए ज्ञान के प्रकाश से सबको पता चल जाएगा। कोई भी किसी से भेद छुपा नहीं रहेगा। ये वाणी जो प्रकाशित हो रही है, एक ज्ञान का प्रकाश, अलौकिक ज्ञान का प्रकाश, जागृत बुद्ध के ज्ञान का प्रकाश, इसे मुक्तिदाता ज्ञान का प्रकाश जो कह रहे हैं, इसका प्रकाश सभी में फैलेगा कि थोड़ी लिमिट में रहेगा? सभी में फैलेगा। जब इसका प्रकाश जमीन से आसमान को चीरता हुआ अखंड तक पहुंच गया, अखंड का मतलब अक्षर ब्रह्म तक चला गया। नींद उड़ी नूरे जलाल, नूरे जलाल ने जो इच्छा की थी कि परम धाम की आनंद और प्रेम की लीला कैसी होती है, ये मैं कब देखूं। ये नींद, इच्छा रूपी नींद उसकी भी उड़ गई। उसको भी पता चल गया कि परम धाम में क्या और कैसी लीला होती है। तो इस ज्ञान का प्रकाश यही रह गया कि इस ब्रह्मांड को फोड़ करके निकल गया। ब्रह्मांड फोड़ करके इससे भी आगे चीरता हुआ प्रकाश कहाँ तक चला? अक्षर तक चला गया। अक्षर को भी ये समझ में आ गया कि परम धाम का मामला है क्या। एक अक्षर को पता कैसे चला भाई? जब ये लिखा है वाणी में, अक्षरातीत के मोहल में प्रेम इश्क बरतत, सो शुद्ध अक्षर को नहीं किन विद केली करत। जब अक्षर को पता नहीं तो अक्षर को पता कैसे चला? ये बात जाए पहुंची बैकुंठ, तो बैकुंठ में ये आवाज चली गई क्या? बैकुंठवासी कौन है? अजाजिल फरिश्ता भगवान विष्णु है या कोई और है? वो अजाजिल हर किसी के अंदर विराजमान है कि उस विष्णु के ही अंदर है? हर किसी के, हर प्राणी के अंदर वो ही तो है। जब हर प्राणी के कान में ये आवाज आ रही है तो हर प्राणी किसका अंश है? विष्णु का। तो उसके कान में भी ये आवाज चली गई।
अब बात अक्षर की रही, अक्षर के कान में कैसे गई? ये वाणी कहाँ से नाजिल हो रही है? ये वाणी किसके हृदय से प्रकट हुई? महामती जी के। और महामती जी के धाम दिल में कौन कौन बैठे हैं? धनी का जोश जबरील, आत्म दुल्हन श्यामा जी की सुरता, नूर अक्षर की सुरता, हुक्म अक्षरातीत का आवेश, और मूल बुद्ध असराफिल। ये सारे महामती के 500 मील भाई महामत उन्हीं के हृदय में है या कहीं बाहर? हृदय से कोई आवाज उठेगी तो हृदय के अंदर बैठा सुनेगा पहले कि बाहर वाला सुन लेगा? हृदय में जो बैठा है वो सुनेगा सबसे पहले, उसको पता चलेगा क्या हुआ है। तो अक्षर को कैसे उसकी नींद कहाँ उड़ी है? महामती जी, श्री महामती जी के धाम दिल में विराजमान अक्षर ने इस आवाज को सबसे पहले सुना कि अक्षरातीत का माहौल 9 भौम 10वीं आकाशी, पहली भौम झरोखों में लीला क्या होती है, दूसरी भौम झरोखों में अंदर तक क्या होता है, तीसरी चौथी पांचवी भौम 9 भौम 10वीं आकाशी तक झरोखों में, हर पैल में, हर गुर्ज में, हर गुमठी में, कहाँ जिन्नों पर कांसीडियों में क्या होता है, सारा वर्णन इस वाणी में ही है या कहीं और है? ये वाणी अंदर से किसके आ रही है? महामती जी के अंदर धाम दिल से आ रही है। और धाम दिल में बैठा कौन सुन रहा है? अक्षर ब्रह्म। उसकी इच्छा पूरी होगी या बाहर वालों की पूरी होगी? उसकी इच्छा पूरी, उसकी नींद ही उड़ गई। किल्ली ल्याए वतन थे, सब खोल दिए दरबार। किल्ली का मतलब चाबी। कैसी चाबी है? सभी तालों में लगने वाली एक ही चाबी है। शिकलीगर ने कई चाबी बनानी पड़ी है कि एक ही बना करके दे दी कि जिस ताले में लगाओगे वही ताला खुल जाएगा। कुरान में लगाओगे, कुरान के भेद सारे खुल जाएंगे। वेद में लगाएंगे, वेद के सब भेद खुल जाएंगे। बाइबल में लगाएंगे तो बाइबल के सब आंकड़ियां खुल जाएंगी। ये ऐसा ज्ञान, चाबी कौन सी है? ये अलौकिक ज्ञान रूपी चाबी आपको मिली है, जो सब एक पारब्रह्म परमात्मा के जो संकेतों में, कोड वर्डों में बातें थी, उनका स्पष्टीकरण कर रही है। माया से न्यारा घर नहीं चल, दिखाया मोहजल पार। हम किस में भटक रहे थे? नेम प्लेट कौन सी लगी हुई थी? इन ढूंढों में, यहाँ के इन ईट पत्थर के महलों में। फिर इससे ज्यादा किसको मान लिया था कि भाई स्वर्ग में हमारा अखंड घर, स्वर्ग के लिए पांव पीट रहे थे कि नहीं, उसमें तुम्हारा कुछ लेन देन नहीं है, मिटने वाला है। उससे आगे बैकुंठ धाम के, उससे भी तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, वो भी चलायवान है। उसके आगे शून्य निराकार मंडल के, वो भी चलायवान है, उसमें भी तुम्हारा कुछ नहीं है। बेहद के नहीं, उससे भी परे। कौन सा घर बताया है? माया से न्यारा घर निहचल। निहचल का मतलब है अखंड, कभी भी मिटने वाला नहीं। वो बता दिया कि तुम वहां से आए हो। अपनायत करके बता रहे हैं कि वैसे एक विद्वान बन करके बता रहे हैं? अपनायत करके कह रहे हैं ताकि उनको समझ में आ जाए कि वो है तो मेरे ही अंग। दिखाया मोहजल पार के, मोहजल से परे है। मोहजल वो पता नहीं भाई कैसा सागर होगा, दिखाया था ना अभी वो कि वो पानी का सागर होगा। और उसी को संतों ने करके गाया। और प्राणनाथ जी ने बताया कि बिना नीर समुद्र गहरा, जल नहीं इसमें एक रत्ती।
भरया अथाह था ना पावे, डूब मरे कई यति। और एक किस दिन से सुनते आते हो साथियों, काफी दिन से ना, महाराज जी इसी पद को कितनी बार बोलते होंगे। दिन में एक नंबर तो आ ही जाता होगा, कभी कभार से वो दो एक ही बोलते हो, ऐसा ही है ना। तो हमने उन शब्दों पर गौर की होती तो तभी नहीं पता चल जाता कि वो बिना नीर का समुद्र कौन सा है। ऐसे एक कैसे है भाई, देखो सच्ची को सच्चा कहना, झूठ को झूठ कहना। बिना नीर के वो सागर कितना गहरा, जिसमें बड़े बड़े यति सती डूब मरे हैं, वो है कौन सा? ये तृष्णा रूपी जल सागर है या कोई और है? आशा तृष्णा नामरी और मर गए शरीर। सुख संकादिक ना नवटली, विष्णु सुख संकादिक ना नवटली, लक्ष्मी नारायण ना फरीवली, विष्णु बैकुंठ लीदा माहे, सागर शिखर ना मुंह क्या काहे। कोई नहीं छोटा, सब अपने अपने तृष्णाओं के सागर में डूबे हुए हैं। किसी कोई तृष्णा है, किसी कोई अपने अपने लेवल की है, कि सभी की एक ही तृष्णा है? बोलो, अपनी अपनी इच्छा अपने अपने मुताबिक है, सभी की तो एक जैसी नहीं है ना, सभी का लेवल अपना अपना है। और वो मोहजल से पार है, वहां भी तृष्णाओं का सागर है क्या? वहां इच्छा करनी पड़ती है किसी बात की? इच्छा से पहले वो तुरंत सामने होती है, दिल में आती भी नहीं, वो चीज सामने हो जाती है। वहां वो स्वर्ग जैसा नहीं है। स्वर्ग में इच्छा से मिलता है, वहां बिना इच्छा करे पहले ही मौजूद होता है। ऐसा लगता है कि ये तो था ही यहाँ, इसकी क्या इच्छा थी? कुछ भी। ब्रह्म सृष्टि जाहिर करी, बुद्ध जी इत आए। जाहिर कैसे करी भाई उनको? बुद्ध जी ने ब्रह्म सृष्टि को जाहिर कैसे और कहां पर किया? ठहरो सारे जात। बुद्ध जी ने ब्रह्म सृष्टि को जाहिर कैसे और कहां पर किया? कैसे और कहां पर किया? फिर तो कोई फायदा है ना भाई। सो जा। पूछ रही है कि क्या पूछा? बुद्ध जी ने ब्रह्म सृष्टि जाहिर करी, बुद्ध जी इत आए। इस भूलोक में आकर बुद्ध जी ने ब्रह्म सृष्टि को कहां पर कैसे जाहिर किया? ये प्रसंग आया हुआ है, तो बताइए कैसे, कहां पर जाहिर किया? हरिद्वार के अंदर कुंभ के मेले में शाखा किसकी फहराई? बुद्ध जी की फहराई कि किसकी? शाखा किसका चालू है? बुद्ध जी का, किसी और का? तो बुद्ध जी ने वहां ब्रह्म आत्मा ब्रह्म मुनियों को जाहिर किया कि ये ब्रह्म मुनि होते हैं, भरम मुनि नहीं है ये। जो भरम मुनि थे ना, कौन? बेशधारी, तिलक, जनेऊ, चोटी, कंठी, छाप, तिलक आदि हो। ओ भाई ये नहीं है, ओ भाई ये तो मामला निकला, हम तो हम ही बने बैठे थे कि हम ही है वो। तो जब जाहिर किए भाई, जब ओरिजिनल जेन्युइन और डुप्लीकेट दोनों का कंपैरिजन के लिए दो सैंपल ना हो, तो क्या पता लगे ये डुप्लीकेट है ये जेन्युइन है? लग जाएगा पता। जब वहां ब्रह्म मुनि जाहिर हुए तो कैसे जाहिर हुए वहां भाई? बुद्ध जी ने कैसे जाहिर किया उनको? उनके आचार विचार, उनकी करनी रहनी सिस्टम संयम से किया, या उन पर एक लेवल लगा रखा था कि ये है वो ब्रह्म मुनि?
जब उन ब्रह्म मुनियों की करनी रहनी आचरण शिष्टाचार उनने देखा तो उनके मन की शंका दूर हो गई कि हम तो यही समझे बैठे थे कि बादशाह औरंगजेब की कोई ना कोई चाल साजिश ना हो, कभी ये आए हमें हिंदुओं से मुसलमान बनाने के लिए आए हो यहाँ। दूसरे में कहा जाहिर किए ब्रह्मशक्ति को? बादशाह औरंगजेब के दरबार में, लाल किले में। तब बादशाह औरंगजेब हैरान हो जाता है कि हमारे जो नाम के मोमिन हैं, मोमडन, इनमें खुदा के प्रति समर्पण भाव नहीं है, खुदा के प्रति वो ईमान नहीं है जो इन 12 ब्रह्म मुनियों के, इन मोमिनों के अंदर है। तो असल नकल का कंपैरिजन होएगा या नहीं होएगा? किससे होएगा? करनी रहनी से होएगा कि बकने से होगा? बकने वाले तो दुनिया भर के काजी बैठे नहीं थे वहां कुरान लेकर के। जब उनके अंदर मीटर लगा ईमान का और समर्पण का तो कौन निकले? वो हिंदू जो मोमिन थे वो मोमिन निकले, जो मोमडन थे वो मोमडन रह गए। अक्षरातीत को आनंद सत सुख दियो बताए, मिलता है सच्चा सुख भगवान तेरे चरणों में। दुनिया गाती आ रही थी, गाती आ रही थी, सत बोले तो गत है, गाती आ रही थी। उनको सत का ही पता नहीं था, तो सत का भेद किसने खोल करके बताया? बुद्ध जी ने बताया या किसी और ने? बुद्ध जी। शब्द सुनाए सुख व्यास के मोह खिन में क्यों उजास। सुख व्यास के शब्द, सुख व्यास के शब्द कौन से सुनाए भाई? 10वें स्कंद का जब जिक्र करके सतगुरुदेव चंद्र जी ने किसको बताया? सतगुरुदेव चंद्र जी बुद्ध जी है या कोई और है? सतगुरुदेव चंद्र जी ही बुद्ध है, बुद्ध अवतार, बुद्ध स्वरूप। तो ये शब्द सुनाए सुख व्यास के मोह खिन में क्यों उजास। उपनिषद अर्थ वेद के अगुज कियो प्रकाश, इनसे शुद्ध मोहे सब भई संशय रहो ना कोय। बुद्ध जी बिना इन मोह में प्रकाश जो कैसे होए। संशय, इनसे शुद्ध मोहे सब भई, मोहे सब शुद्ध भई। मोहे कहने वाला कौन है? इंद्रावती। शुद्ध किसने दी? श्यामा स्वरूप सतगुरु देवचंद्र जी से शुद्ध हुई, श्यामा जी ने शुद्ध दी। संशय रहना कोई, कोई भी संशय नहीं रहा। बुद्ध जी बिना इन मोह में प्रकाश जो कैसे? मोह रूपी नींद में कौन जागृत कर सकता था? तृष्णाओं के सागर में, भव सागर किसे कहते हैं? अज्ञान और भ्रम के अंधकार को। मोह सागर किसे कहते हैं? तृष्णाओं के सागर को। तो तृष्णा का मूल क्या है? अज्ञानता है या कोई और? इच्छा तृष्णाओं का मूल क्या है? अज्ञानता। उसको भवसागर कह लो, उसको मोह सागर कह लो, सबका मूल एक ही तो है, भवसागर। संगी जो अपने सनमंदी सो भी गए माहे भूल, तो क्यों समझे जीव मोह के जाको निद्रा मूल। जिनकी पैदाइश ही नींद से है वो स्वप्न के जीव कैसे समझेंगे? नहीं समझ सकते। तो इससे सुंदर साहब जी, ये आप समझ लें, ये वाणी आपके लिए आई है। धर्म ग्रंथ कोई भी आपके लिए आए हैं या दुनिया वाले जो हाहाकार मचाए हुए हैं इनके लिए आए हैं? सुंदर साथ के लिए आए हैं, इनके लिए आए हैं? सुंदर साथ के लिए आए हैं। अब आप
आराम करेंगे। चर्चा इतनी करेंगे, आपके लक्षण कह रहे हैं कि विश्राम चाहते हैं आप। आज सुबह चर्चा सवेरे से ही राइट 8 बजे करेंगे। चौपाई दोहराएंगे। संगी जो अपने संबंधी, सो भी गए माहे भूल, तो क्यों समझे जीव मोह के, जाको निद्रा मूल, जाको निद्रा मूल, जाको निद्रा मूल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे सतगुरु महाराज की प्रणाम।